रात के उस पहर में जब सारा गांव नींद में डूबा था, एक माँ की चीख ने पूरे घर की सांसें रोक दी, क्योंकि जिस बेटे को वो दुनिया से बचाने निकली थी, वही बेटा अब उसी आग में जल रहे अपने सपनों को बचाने के लिए उसी से हाथ जोड़ रहा था। रात गहरी हो चुकी थी और उस घर की चौखट पर एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। दरवाजे के पास खड़ी बहू की आंखों में आंसू थे और वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे उसका दिल कह रहा हो कि कुछ अनहोनी होने वाली है। सास ने उसका हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में समझाया कि रात को अकेले बस से जाना ठीक नहीं, इसलिए मुरली के दोस्त को फोन करके गाड़ी मंगवा ली गई है। बहू के पैर कांप रहे थे, मगर उसकी सास ने उसे हौसला दिया, समधन से वादा किया कि पहुंचते ही खबर भेजी जाएगी और जितनी जल्दी हो सके वो लोग भी वहां पहुंच जाएंगे। रो मत, सास ने कहा, दिमाग में कुछ मत रखना, अभी तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत है, सिर्फ उनका ख्याल रखने जाना है। ये शब्द सुनने में जितने सीधे लग रहे थे, उनके पीछे जो साजिश बुनी जा रही थी उसका अंदाजा उस वक्त किसी को नहीं था, क्योंकि जिस गाड़ी का इंतजार हो रहा था वो कोई मामूली गाड़ी नहीं थी। वो एक चाल का हिस्सा थी, एक ऐसी साजिश का पहला कदम जिसे बड़े इत्मीनान से रचा गया था। घर से दूर कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एक दुकान के भीतर आग की लपटें आसमान छू रही थी। जिस दुकान में मेहनत की कमाई का हर ऑर्डर रखा था, जिसे कल सुबह डिलीवर होना था, वो सारा माल आग की भेंट चढ़ रहा था। धुएं का काला बादल पूरे इलाके में फैल गया और जो शख्स उस दुकान को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, वो चीख चीख कर मदद पुकार रहा था, गंगा भाई, गंगा भाई, पानी नहीं है, पानी लेकर आओ, मिट्टी लेकर आओ, जल्दी से। उसकी आवाज में वो दर्द था जो किसी अपने को अपनी आंखों के सामने खत्म होते देखने से आता है। हर मिनट भारी था, हर सेकंड में उम्मीद कम होती जा रही थी। लोग दौड़ दौड़कर पानी और मिट्टी ला रहे थे, मगर आग थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, जैसे उसे जानबूझकर इतनी बेरहमी से भड़काया गया हो कि कोई उसे बुझा ही न सके। और इस पूरे मंजर के बीचों बीच खड़ा था वो नाम जो हर संकट में सबसे पहले पुकारा जाता था, गंगा भाई। मगर इस बार सवाल ये था कि क्या गंगा भाई सच में मदद के लिए बुलाया जा रहा था, या फिर वो खुद ही इस आग की जड़ में कहीं गहरे तक जुड़ा हुआ था। क्योंकि जो शख्स हर मुश्किल में फरिश्ता बनकर आता था, उसी की मौजूदगी अब हर घटना के ठीक पहले या ठीक बाद दर्ज होने लगी थी। कभी किसी का व्यापार डूबता, कभी किसी रिश्ते में दरार पड़ती, और हर बार गंगा भाई का नाम किसी न किसी कोने से जुड़ा मिलता। ये इत्तेफाक था या इरादा, ये समझना अब आसान नहीं रह गया था। उस रात जब आग की लपटें दुकान को निगल रही थी, तभी एक और आवाज रात के सन्नाटे को चीरती हुई उभरी। एक जवान, टूटा हुआ, बिखरा हुआ शख्स किसी से हाथ जोड़कर विनती कर रहा था, छोड़ यार, अंदर ले जाता हूँ, प्लीज मेरे को जाने दो, प्लीज। माँ, वो खुश हो जाएगा, आप माफ नहीं कर पाएंगे। ये शब्द किसी मामूली झगड़े के नहीं लग रहे थे, इनमें एक गहरा डर था, एक ऐसा डर जो सालों की तकलीफ से जन्मा हो। वो किससे कह रहा था, वो खुश हो जाएगा, किसकी बात हो रही थी? कौन था वो शख्स जिसकी खुशी के लिए एक बेटा अपनी माँ से माफी मांग रहा था, जबकि माँ खुद उसे रोकने की कोशिश कर रही थी? इस एक वाक्य में पूरी कहानी की गुत्थी छुपी हुई थी, मगर उस वक्त कोई भी इसकी गहराई तक नहीं पहुंच सका। इधर बहू और उसका साथी रात के अंधेरे में सफर पर निकल चुके थे। गाड़ी की हेडलाइट सुनसान सड़क पर रोशनी बिखेर रही थी, मगर उस रोशनी में भी एक अनजाना साया पीछा कर रहा था। बहू बार बार खिड़की से बाहर झांकती, जैसे उसे यकीन था कि कुछ गलत हो रहा है, मगर बता नहीं पा रही थी क्या। उसका पति, जो उसके साथ बैठा था, बस इतना कह रहा था कि जल्दी चलो, रात को बस बहुत कम मिलती हैं। मगर उसकी आवाज में भी एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे वो खुद भी किसी अनदेखे खतरे को भांप रहा हो। सिद्धू का नाम बार बार लिया जा रहा था, सिद्धू भी नहीं आ रहा है, पता नहीं वो दोनों ठीक हैं कि नहीं। ये फिक्र सिर्फ एक इंसान की देरी की नहीं थी, बल्कि उस अनकही आशंका की थी कि कहीं कुछ बहुत बड़ा टूटने वाला है। और ठीक उसी वक्त दुकान के बाहर खड़ी भीड़ में एक चीख और गूंजी, भाई, गंगा भाई, भाई, भाई। ये पुकार अब सिर्फ मदद की नहीं थी, इसमें एक टूटन थी, एक ऐसा एहसास था कि जो कुछ बचाया जा सकता था वो अब हाथ से निकल चुका है। आग धीरे धीरे बुझने लगी थी, मगर जो कुछ जल चुका था वो सिर्फ लकड़ी और कपड़ा नहीं था, वो किसी के बरसों के सपने थे, किसी की मेहनत की पूंजी थी, और शायद किसी के भरोसे की आखिरी डोर भी। जब आग पूरी तरह बुझ गई तो एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, मगर वो सुकून झूठा था। अब ठीक है, अच्छा लग रहा है, किसी ने धीमी आवाज में कहा, मगर उस वाक्य के पीछे छुपा दर्द इतना गहरा था कि उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। क्योंकि जो कुछ बाहर से बुझ चुका था वो अंदर ही अंदर अब भी सुलग रहा था। और फिर
जैसे कोई घाव बार बार कुरेदा जा रहा हो। वही आवाज फिर गूंजी, छोड़ यार, अंदर ले जाता हूँ, प्लीज मेरे को जाने दो प्लीज। माँ, वो खुश हो जाएगा, आप माफ नहीं कर पाएंगे। इस बार ये शब्द किसी सपने की तरह दोहराए गए, जैसे वक्त खुद पीछे मुड़कर उस पल को फिर से जी रहा हो। ये दोहराव इत्तेफाक नहीं था, ये इशारा था कि जो कुछ पहले घट चुका था, उसकी परछाई अभी भी इस कहानी के हर कोने में मौजूद थी। कोई था जो बार बार इसी लम्हे में फंसा हुआ था, किसी सजा से डरा हुआ, किसी की नाराजगी से घबराया हुआ, और सबसे ज्यादा अपनी ही माँ से माफी मांगता हुआ, जबकि माँ खुद नहीं समझ पा रही थी कि उसका बेटा किस गुनाह का बोझ ढो रहा है। रात और गहरी होती गई। गाड़ी में बैठी बहू की आंखों में नींद नहीं थी। उसके जहन में बार बार वो सारी बातें घूम रही थी जो उसने पीछे छोड़ी थी। सास का वो वादा कि जल्दी पहुंच जाएंगे, ससुर का वो भरोसा कि गाड़ी सुरक्षित है, और वो अनकहा दर्द जो हर किसी की आंखों में तैर रहा था मगर कोई जुबान पर नहीं ला रहा था। सफर लंबा होता जा रहा था और हर मोड़ पर सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। तभी दूर कहीं से एक आवाज आई, गाड़ी मिलेगी, चलो रुक ले। ये शब्द सुनकर एक पल के लिए राहत की लहर दौड़ी, मगर उसी पल एक सवाल भी उठा, क्या ये गाड़ी वाकई मदद के लिए थी, या फिर ये भी उसी बड़ी साजिश की एक और कड़ी थी जिसे बहुत सलीके से बुना गया था। यही इस कहानी की सबसे डरावनी सच्चाई है कि जो लोग सबसे ज्यादा भरोसे के लायक लगते हैं वही सबसे गहरी चालें चलते हैं। एक माँ अपने बेटे को बचाना चाहती है मगर नहीं जानती कि उसका बेटा किस आग में जल रहा है। एक बहू रात के अंधेरे में अपनी माँ की तरफ भागी जा रही है मगर नहीं जानती कि पीछे उसके घर में क्या तबाह हो चुका है। और एक शख्स जिसे गंगा भाई कहकर पुकारा जाता है, हर मुसीबत के बीचों बीच खड़ा है, मगर कोई नहीं जानता कि वो उद्धारक है या वही है जिसने इस पूरी आग को हवा दी। इस कहानी में हर किरदार का दर्द अलग है, मगर एक धागा है जो सबको आपस में जोड़ता है, भरोसे का टूटना। जब अपने ही लोग एक दूसरे से सच छुपाने लगे, जब मदद की पुकार और साजिश की चाल एक ही आवाज में गूंज जाएं, तो समझ लीजिए कि तूफान अभी थमा नहीं है, बल्कि सिर्फ अपनी शक्ल बदल रहा है। जो बेटा अपनी माँ से माफी मांग रहा था, उसका राज अभी तक अधूरा है। जो दुकान जलकर राख हुई, उसके पीछे की सच्चाई अभी तक सामने नहीं आई। और जो गाड़ी रात के अंधेरे में उस बहू को लेकर जा रही थी, उसका असली मकसद अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। आने वाले एपिसोड में जब ये सारे धागे आपस में उलझेंगे तो एक एक करके हर राज बेनकाब होगा। पता चलेगा कि गंगा भाई की असली पहचान क्या है, वो बेटा किस गुनाह की माफी मांग रहा था, और वो गाड़ी आखिर बहू को कहाँ लेकर जा रही थी, किसी अस्पताल की तरफ या किसी और ही अंजाम की तरफ। जो सच अभी तक अंधेरे में दबा है वो जल्द ही उस आग से भी ज्यादा तेजी से भड़केगा जिसने उस रात एक पूरा घर राख कर दिया था। ये कहानी अभी शुरू ही हुई है और इसका सबसे बड़ा झटका अभी आना बाकी है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।